Mr. Singh, thank you very much for joining us on Left, Right and Center today. सर, आप इन वीडियोस के बारे में सबसे पहले क्या कहेंगे? ये कल से 3-4 वीडियो निकले हैं which appear to contradict the police version and have certainly raised questions about this encounter. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस कल जो पूरा इनकाउंटर हुआ है, इसमें हमारे जो आईजी भोपाल हैं पुलिस, उन्होंने सारा जो इनकाउंटर हुआ है उसका पूरा डिटेल ब्रीफिंग मीडिया से की है और उसमें जो फैक्ट हैं वही फैक्ट है। लेकिन भूपेंद्र जी, अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें आप एक अलग अलग सिनारियो देखते हैं। एक जगह आप देख रहे हैं कि सरेंडर की बात हो रही है, पुलिस वाले भी इसकी बात कर रहे हैं और उसकी बात हो रही है। एक दूसरे क्लिप में आप देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर एक डेड बॉडी, ही इज शूटिंग अ डेड बॉडी। नाउ आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो वीडियो एविडेंस आया है, क्या ये सवाल नहीं उठाता? देखिए, इसमें कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसके इनकाउंटर में एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसकी इंक्वायरी होती है और पुलिस ने अपना जो सारा इनकाउंटर का डिटेल था वो दिया हुआ है। बाकी कोई विषय होगा तो वो जो इंक्वायरी होती है उसमें आएगा। तो इंक्वायरी कौन करेगा सर? इंक्वायरी कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में इंक्वायरी होती है, कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसके आधार पर होती है। लेकिन कई लोगों ने उसमें देयर आर सम लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल, वो कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होना चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि इज इट पॉसिबल फॉर द पुलिस इवन इन अनदर पार्ट ऑफ द स्टेट टू प्रोब इटसेल्फ और इट्स ओन पुलिस? ये डू यू बिलीव देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब? देखिए गवर्नमेंट का मानना ये है कि अलग से कोई इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने जो डिटेल ब्रीफिंग दी है, उस डिटेल ब्रीफिंग से, पुलिस की कार्रवाई से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से उस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और इसलिए एमपी गवर्नमेंट की तरफ से हम कोई अलग से इंक्वायरी की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आप कह रहे हैं अलग से इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, कुछ सवाल उठे हैं इस एनकाउंटर के बारे में? ये बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है सर। आप मानते हैं कि सवाल खड़े हुए हैं? देखिए, प्रश्न इस बात का है कि जो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी जिनके ऊपर अनेक गंभीर अपराध हैं, जो दूसरी बार जेल से भागे हैं, इसके पहले भी भाग चुके हैं। उस समय भी जो हमारा जेल का गार्ड था उसको मर्डर किया था, अभी भी जेल के गार्ड का मर्डर किया इन्होंने। इनके ऊपर अनेक मर्डर के केस हैं, लूट के केस हैं, डकैती के केस हैं, बम ब्लास्ट के केस हैं। ऐसे गंभीर अनेक अपराध हैं और ऐसे आतंकवादियों अगर भागने में सफल हो जाते तो ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूरा इतने कम समय में इनको ट्रेस किया और इनकाउंटर में मारा है और इसलिए इनकाउंटर का सारा डिटेल हमारे मध्य प्रदेश के आईजी ने दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें कोई इनकाउंटर में कोई अन्य विषय नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी, ये आदमी अंडर ट्रायल थे, आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। आप उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? दे वर अंडर ट्रायल्स, दे वर नॉट कन्विक्टेड येट। क्या आप कह रहे हैं कि वो कोई अटैक प्लान कर रहे थे? आप क्या कह रहे हैं? दो चीजें हैं। तो ये जो सिमी जो प्रतिबंधित संगठन है हमारे देश में, उसकी सारी जो एक्टिविटीज हैं ये पूरा उसको हैंडल करते थे। उस सारे सेक्शन इनके ऊपर उसके लगे हुए हैं। जो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है वो सारे सेक्शन लगे हुए हैं इनके ऊपर। और ये निश्चित रूप से जिस प्लान करके जेल से भागे, हमारी सबसे हाई सिक्योर्ड जेल है भोपाल, जो है मध्य प्रदेश की सबसे सिक्योर्ड जेल है, देश की सिक्योर्ड जेल है। और उसमें ये प्लान करके जिस तरह से भागे हैं वहाँ से, इससे निश्चित था कि इनके पीछे भी कोई एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और जिसने ये सारी प्लानिंग की है। और इसके बाद देश में ये बड़ी आतंकी घटना निश्चित रूप से करते हम लोग मान सकते हैं।
और ये बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, और उसमें मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता मिली है। ये इतने कम समय में वो भागने में सफल नहीं हो पाए, ये सफलता हमारी पुलिस को मिली है। लेकिन भूपेंद्र जी, आपने कुछ बयान दिए हैं कल से, और पुलिस के आईजी ने और कुछ और अफसरों ने कुछ और बयान दिए हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। पहले आईजी ने कहा कि उनके पास बंदूकें थी, आज भी पुलिस ने यही कहा है दैट दे हैव रिकवर्ड सम गन्स, लेकिन ये वेपन्स हैं कहाँ पे? वेयर आर दीज वेपन्स दैट यू हैव रिकवर्ड? आपने पहले कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास कोई गन्स नहीं थे, फिर आपने कुछ और कहा है, तो सच्चाई क्या है? देखिए निधि जी, पहली बात तो यह है कि मैंने कभी इस बात को नहीं कहा कि उनके पास गन थी या नहीं थी। ये सुबह के समय जब वो जेल से फरार हुए तो जेल के प्रहरी का, जो जेल के गार्ड का जो उन्होंने मर्डर किया है, वो मर्डर उन्होंने चाकू से किया हुआ है, गला रेत कर उसका मर्डर किया हुआ है, और उसने चाकू से मर्डर किया है, ये हम लोगों ने उस समय कहा था। उसके बाद फिर जेल से रात्रि में ये 3 बजे फरार हुए हैं, और इनकाउंटर जो हुआ है वो 11 बजे के लगभग हुआ है। तब से इनके पास काफ़ी लंबा समय था, और इस बीच में ये किनके संपर्क में थे, कौन से लोग इनको मदद कर रहे थे, क्योंकि जेल से बाहर निकालने में भी बाहर कुछ ना कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसलिए ये सारा इंक्वायरी में सामने आएगा। और लेकिन पुलिस ने सारा स्टैंड क्लियर किया हुआ है। भूपेंद्र जी, ये बताइए आप, नहीं, अगर ये इनकाउंटर हुआ है और फायरिंग हुई है, जो उनके पास वेपन्स थे, गन्स थे, वो कहाँ हैं? नहीं, वो सारे वेपन्स जो है वो पुलिस ने जब्त किए हुए हैं, उनके पास से पुलिस ने वेपन्स जब्त किए हैं।